खत्म हो गया, सब जीरो हो गया, सब सत्यानाश हो गया, सब बेड़ा गर्क हो गया। उसके बाद हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने जो धुलाई की है इंडिया की, मतलब आप धोबी वाली धुलाई हुई है आज बहुत धुलाई हुई। गेंदबाजों की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई। खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है, मैं सच बताऊं। और अगर ना कोई गेम प्लान, ना जिगरा। भैया हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने से पीएचडी कर ली। हाँ, मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जाना, और इसीलिए हमको बार बार बुराई आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है, और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट टूटा है टीम इंडिया का घमंड। 4-0 से कैसे हुआ? सुपड़ा साहब 5 निकम्मे, देश नहीं करेगा माफ। और हार कैसे रहे हो यार आप? मतलब किस किस तरीके से? जब आप सामने वाली टीम चेज कर रही है, आप 14 ओवर मैच हार जा रहे हो। जब आप चेज करने जा रहे हो, आप 76 पर ऑल आउट हो जा रहे हो। कभी आप हम लोग हर बार कहते थे कि टूटा है पाकिस्तान का घमंड, न्यूजीलैंड का घमंड, पता नहीं किसका किसका घमंड हमने तोड़ा है। लेकिन सच मायनों में इस बार टूटा है भारतीय टीम का घमंड। बट ये तो गम है, दुख है, गुस्सा है। अभी आप उस शौक, ये इस सीरीज का आखिरी मुकाबला था। भारत सीरीज हार चुका था, लेकिन आज भारत जब साउथहैम्पटन पहुंचा तो अपनी साख की लड़ाई के लिए पहुंचा कि अगर ये मैच अच्छा खेले, मैच जीत गए तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। तो एक बनाए हैं, लेकिन इस मुकाबले में भारत की बड़ी हार हुई। मैं पिछले मैच रिपोर्ट में आपको कहा था, इंडिया कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड। दोस्तों एक और चीज आगे लगा दीजिए, कांट बैट, कांट बॉल, कांट फील्ड, कांट होल्ड कैचेस। आज 3 कैच छोड़े इंडिया ने, 3 कैच। मतलब अगर आपने आज मुकाबला देखा हो, आज मुकाबला था ही नहीं। हैरी ब्रूक का 3 रनों पे वो कैच छूटा। उसके बाद हैरी ब्रूक और जॉस बटलर ने जो धुलाई की है इंडिया की, मतलब आप धोबी वाली धुलाई हुई है आज बहुत धुलाई हुई है। गेंदबाजों की सिर्फ और सिर्फ धुलाई हुई है, और फील्डर्स ने ना सिर्फ मिस फील्डिंग की है, बल्कि कैच भी छोड़े। 3 कैच आसान इंडिया ने छोड़े हैं। आज इंडिया को खेलते देख के ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल की टीम खेल रही है, मैं सच बताऊं। और अगर यह है इंडिया T20 इस साइकिल में, दोस्तों अभी से उम्मीद लगानी बंद कर दीजिए। बात सिर्फ इस सीरीज की नहीं है। ये याद रखिएगा कि 28 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इसी तरह की कंडीशंस होंगी। दुनिया भी समझ गई है कि यार इंडिया को ना अटैक करो। आज उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। और देखिए बटलर ने 131 रन बनाए, 8 छक्के मारे उन्होंने। सही या गलत हो जाता है नतीजे के लिहाज से। आज गलत हो गया, आज गलत हो गया। अब देखिए आप फंसे हुए आपकी 11 को। आपने आज 1 स्पिनर खिलाया और आप दौरे पे 4 स्पिनर लेके गए। वाह, 4 स्पिनर आप लेकर गए हैं आज लास्ट मैच में, 1 स्पिनर। दिक्कत ना कोई गेम प्लान, ना जिगरा। पता नहीं यार ये दौरा कब शुरू हुआ, पर खत्म इस तरह से हुआ है कि मैं तो मानता हूं ये 15 दिन, 26 जून से लेकर अब तक ये ब्लैक फोर्टनाइट इंडियन क्रिकेट। वर्ल्ड कप जीतने के बाद अगर आप 2 बायलैटरल सीरीज हार जाओ, दुनिया खत्म नहीं होती। लेकिन बात सिर्फ हारने की नहीं है, बात यह है कि आपकी तो यार क्रिकेट एक्सपोज हुई है। हम तो ये कहते थे और हम पूरी ताकत के साथ गए ना। सिर्फ बुमराह नहीं है, हार्दिक चोटिल है, सूर्य ड्रॉप्ड है, बाकी सब खेल रहे हैं। तो हम ये कहते थे T20 में इंडिया तो भैया कुछ तो है। क्या है वो आपके सामने है यार। यू आर इन टैटर्स। बैटिंग आपकी छोटा बॉल नहीं खेल पाती, बैटिंग आपकी पेस नहीं खेल पाती। और मैं आपको एक बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा, आप जो पिछली 3 ICC टाइटल्स इंडिया जीता है, 2024 वेस्ट इंडीज में स्लो पिचेस होती हैं सब कॉन्टिनेंट की तरह। वो आपके स्पिनर्स को भी रास आ गई, आपके बैट्समैनों को भी रास आ गई। लास्ट ईयर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता था दुबई में। इंडिया वाहिद कंट्री थी जो दुबई में खेल रही थी, बाकी कंट्रीज जो है वो दुबई या पाकिस्तान ट्रैवल करती थी। वहां पर भी स्लो पिचेस थी, वहां पर भी इंडिया 4-4 स्पिनर खिला रहा था, इंडिया वो भी जीता। अभी जो इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता है 26 में, वो अपने घर पे जीता है, अपनी कंडीशंस में। नथिंग टू टेक इट अवे। ऑस्ट्रेलिया में जीते या इंग्लैंड में जीते, साउथ अफ्रीका में जीते, इंडिया में जीते, ठीक है यार, मैं कहूंगा, आप भी कहेंगे। बट अब आपके सब कॉन्टिनेंट में नहीं हो रहा है वर्ल्ड कप। 27 का 50 ओवर का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में है। और अब बंद कर दीजिए रोहित और विराट पे सवाल। मैं अपना नहीं कह रहा, आपका नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं टीम मैनेजमेंट। बिकॉज उनको चुप करके बैठना होगा, तो आप नहीं रहे हैं। अभी आप उस शौक में है। श्रेयस अय्यर की जिम्मेदारी है, गौतम गंभीर की जिम्मेदारी है, और मैं तो ये कहूंगा अजीत अगरकर की भी जिम्मेदारी है। रिवाइंड करूं, 26 जून को आयरलैंड में आपका पहला मैच था, 28 जून को दूसरा। आयरलैंड के मैच तो यार पिकनिक है, पिकनिक। वर्ल्ड चैंपियंस 5 टीमें बना सकते हैं, 5 वर्ल्ड चैंपियन अगर जाते हैं हम 5 टीमें, तो हम टॉप 5 टीमें होंगी। आयरलैंड, ओ यार ये कौन सी टीम, आयरलैंड खेलना पड़ेगा। आपकी टीम 26 तारीख के मैच के लिए 24 तारीख को पहुंची है। मैं कहता हूं पहले उस इंसान को ढूंढ के लाओ, रिव्यू मीटिंग तो आप करना चाहते हो, उस इंसान को ढूंढ के लाओ जिसने कहा था 24 को चले जाएंगे, 26 को मैच है। और उस इंसान को भी लेकर आओ जो ये मान गया इस बात पे, हाँ ठीक है आप लोगों को हम 24 को भेज देते हैं, 26 को तो मैच है। 26 की सुबह चले जाते हैं यार, 26 की सुबह चले जाते, क्या फर्क पड़ता है। यू डिड नॉट अडैप्ट टू द कंडीशंस। प्लस आपने अपने आप को भी समझ रहे हैं कि दिक्कत क्या है। दिक्कत है नजर हटी
और दुर्घटना घट गई। बट जब दुर्घटना घट जाती है तो नुकसान होता है, आपका टायर फट जाता है, आपके जो रिम्स होते हैं वो टूट जाते हैं, आपकी बम्पर टूट जाता है, कई बार मुसाफिर को भी चोट लगती है। तो अब बात ये नहीं कि नजर हटी, दुर्घटना घट गई और खत्म हो गया, ओके कल से ठीक हो जाएगा। नुकसान हुआ है इंडियन क्रिकेट की गाड़ी को। आप डर रहे हो भाई, आपका पैर ही आगे नहीं जाता। इंडिया में क्या हो रहा था आईपीएल में, अब टी20 ना, इंडिया सब कॉन्टिनेंट पिचेस पे क्या हो गया है, जितने फास्ट बॉलर हैं दुनिया से किसी मर्जी को ले आओ, फन्ने खान को, गामा पहलवान को, वो स्लो कटर्स पे बॉल करते हैं, स्लोअर। तो यहां पे क्या होता है, हमारे जो बैट्समैन हैं वो तो तैयार होते हैं, बेसबॉल स्लो दिखती है, ठा करके मारते हैं और उड़ जाता बॉल। इंग्लैंड ने स्लोअर बॉल्स का तो इस्तेमाल ही नहीं किया, हाँ आपने ठा मारा ही नहीं। सो आई थिंक इंग्लैंड आउट थॉट यू। बट मुझे हैरानी होती है यार, कोच पे, असिस्टेंट कोचों पे, सब पे, इंक्लूडिंग कप्तान के, आपके पास गेम प्लान नहीं है यार आप। बट ये तो गम है, दुख है, गुस्सा है। अब मेरे आपके गुस्से से कुछ होता नहीं, आप जैसे मर्जी। भैया हारना भी एक कला होती है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर की इंडिया ने से पीएचडी कर ली है। हाँ मतलब जो आता है वो टीप मार के चला जा रहा है, और इसीलिए हमको बार बार बुराई आती है कि हार होती है, लेकिन हार के बाद धुनाई होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर पिटाई होती है, रगड़ाई होती है, फिर बेइज्जती होती है, फिर गजब बेइज्जती होती है, फिर इंटरनेशनल बेइज्जती, हिस्टोरिकल बेइज्जती होती है, और फिर व्हाइट वॉश वाली। और व्हाइट वॉश वाली बेइज्जती में गंभीर साहब जो है वो पीएचडी होल्डर हो गए। हाँ मतलब कुछ महीने पहले जो फैंस और जो टीम अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रही थी, आज आयरलैंड से नजर मिलाने में शर्म आ रही है। इंग्लैंड वाले कह रहे हैं कि पूरा लगान फिर से वसूलेगा, फुल लगान, और जिम्बाब्वे वाला कह रहा है इन दो से ठोके गए हो तो हमारे यहां भी चले आना, हम भी हिस्ट्री बना देंगे। वैसे भी हर मैच में तुम लोग बेइज्जती का रिकॉर्ड बनवा रहे हो, और बन ही रहा है भैया, चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे या टी20। गौतम गंभीर के आने से हिस्ट्री पर हिस्ट्री बनी है, लेकिन ये हिस्ट्री 3 इडियट वाली, जहां ऊपर से नहीं नीचे से देखना पड़ता है कि अच्छा इस हार के बाद कौन सा रिकॉर्ड टूटा। और यह हो भी क्यों ना, अगर आप अपने सारे खिलाड़ियों के कॉन्फिडेंस की मदर सिस्टर कर देंगे, अगर आप हर मैच में टीम शफल कर देंगे, हर खिलाड़ी को इनसिक्योर कर देंगे, तो यही होगा जो टीम इंडिया के साथ हो रहा है। और फिर सूर्य कुमार यादव वहां बैठ के स्टोरी लगाएंगे, कैप्टन नहीं लीडर था मैं। भाई उनको मौका आप दे रहे हो। सूर्य कुमार यादव को हटाने के लिए भारतीय क्रिकेट फैन ने जोर लगाया था, क्योंकि उनके बल्ले से 2 साल से रन नहीं आ रहा था। लेकिन आज इस टीम इंडिया को देख कर लग रहा है कि अरे भैया देवता थे, वो देवता थे जिनको आप दानव समझ रहे थे। और एक्चुअली इंडिया उनको मिस करने लगी, उनकी कप्तानी को। हालांकि सूर्या भाई को वहां बैठ के ये हल्की हरकत करने की जगह पर डोमेस्टिक में अपना जोर लगाना चाहिए। और अगर वाकई में टीम इंडिया में वो देख रहे हैं तो उनका पोटेंशियल हम सबको मालूम है, उनको वहां रन बना के टीम इंडिया का दरवाजा खटकाना चाहिए। लेकिन सूर्य कहानी अलग है। फिलहाल कहानी इंडिया इंग्लैंड की है। 5वें मैच में भी इंडिया की बेइज्जती हो गई है, और आयरलैंड के पीटने के बाद इंग्लैंड ने हम पर झाड़ू लगा दिया है। 56 रन से हमारे मैच की हार हुई है। 257 बनने पर ही पता था कि ये पाटा पिच पर इंडिया नहीं जीत पाएगी, बिकॉज 250 प्लस बनाना बहुत मुश्किल होता है। और अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद वो कहानी और क्लियर हुई थी। इंडिया ने जोर लगाया, 201 तक पहुंचे, लेकिन वो काफी नहीं था, और इसी वजह से बैक टू बैक क्लीन स्वीप हुई है। बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मतलब इंडियन टीम की बेइज्जती हुई है, बीसीसीआई की बेइज्जती हुई है, प्लेयर्स की बेइज्जती हुई है, कैप्टन की बेइज्जती हुई है। कैप्टन की बहन हालांकि सोच रही है कि नहीं बेइज्जती हुई, कैप्टन की बहन जो है उन पर काफी खुराफात के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि टूटा है टीम इंडिया का घमंड, 4-0 से कैसे हुआ सुपड़ा साफ, 5 निकम्मे, देश नहीं करेगा माफ। खत्म हो गया, सब जीरो हो गया, सब सत्यानाश हो गया, सब बेड़ा गर्क हो गया। वर्ल्ड चैंपियन को उसके इतिहास की सबसे बड़ी हार का सामना इंग्लैंड में करना पड़ा। आयरलैंड में 2-0 से 2 मैच की सीरीज गंवाई थी, और इंग्लैंड में 4 मैच हुए पूरी तरह से, 4 के 4 टीम इंडिया क्लीन स्वीप करवा गई। और आखिरी जो चौथा टी20 था उसमें भी शर्मनाक हार आई है टीम इंडिया की। वेरी गुड श्रेयस अय्यर, वेरी गुड गौतम गंभीर, वेरी गुड शिवम दुबे, संजू सैमसन। सूर्यवंशी को तो हटा दिया, लेकिन इन बाकी के निकम्मों को क्यों खिलाया? क्या सूर्यवंशी तुमको हरा रहा था अभी तक? बाकी सब क्या कर रहे थे? आलू छील रहे थे या खेती बाड़ी कर रहे थे? क्या कर रहे थे बाकी सब लोग? 4 टी20 में भी शर्मनाक हार आई आपकी। और हार कैसे रहे हो यार आप? मतलब किस किस तरीके से, जब आप सामने वाली टीम चेज कर रही है, आप 14 ओवर में मैच हार जा रहे हो। जब आप चेज करने जा रहे हो, आप 76 पर ऑल आउट हो जा रहे हो। कभी आप 58 रनों से मैच हार जा रहे हो। इंग्लैंड नंबर 1 टीम बन गई है, जो चैंपियन टीम थी उसको मिनोज बनाकर रख दिया है। और भाई जो हम कहते हैं कि पूछता है भारत, गंभीर और उनके साथ अगर कर आखिर कब तक। चलो टीम पर भी सवाल है, टीम ने भी खराब खेला है, बट ये खराब क्रिकेट खिलवाई है इन्होंने यार। अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, शिवम दुबे, आज शेडगे को देख लिया दुनिया ने, ये कौन से ऑलराउंडर है, कौन से फिनिशर है। तिलक वर्मा को क्लीन चिट नहीं मिलेगी कोई। तिलक वर्मा जो अगर आप सोचोगे मैं मैनेजमेंट का बड़ा चाहता हूं, बच के निकल जाऊंगा, ये कुछ नाम टीम से हटने चाहिए। गंभीर अगर करके आकाश सबसे पहले छुट्टी होनी चाहिए। मरवा दिया यार इंडियन क्रिकेट को। मतलब क्लोज आप कंप्लीट तक नहीं कर पाया 7 मैच की फेज में। इससे घटिया क्रिकेट मैंने टीम इंडिया को टी20 बहुत बचपन से क्रिकेट देख रहे भाई। और बायलेटर्स तो एटलीस्ट आप कहते थे इंडिया तो हर किसी के टेन्योर में डोमिनेट करता था, बट इससे घटिया क्रिकेट जय भैया मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। हाल फिलहाल में तो मुझे भी नहीं। ये बात बताओ, वहां क्या पेल दिया इंग्लैंड ने, तुम्हें पेल दिया है। और अभी बता रहे थे कि आयरलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए तुमने क्या प्रोमो काटा था, नॉक नॉक तेरा बाप आया।
ये बोल रहे हैं आयरलैंड को नॉक, तो शर्म नहीं आ रही है? तो वो एसोसिएशन टाइप का टीम है, उसको बोल रहे नॉक नॉक तेरा बाप है। तेरे पापों का सवाल है। अबे तुम्हारे पाप के घड़े भर गए, तुम्हें नरक में जगह ना मिले, अब जिस तरीके से तुमने करा, उसको बोल रहे नॉक नॉक तेरा बाप आया। उसने बच्चे बना के तुम्हारे पैंपर उतार के मारा, तुम्हारे मुंह से फैलेक्स छीन के मुंह पे चपेड़े मारी है तुम्हारे। उन्होंने दिखाते, तुम हमें बोल रहे हो बाप, बाप तुम्हें दिखाते बेटा कौन है। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ओवर एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, पहले परफॉर्मेंस दिखा दो। और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को डांटता रहता है, सुनिए योर क्वेश्चन शुड हैव बीन बेटर, सुनिए शट अप, तो मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा, तेरे गोली मार दूंगा। तू भाई सबका कत्ल कर दे वहां पे, तू गंडासा लेके आ जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई इनके सामने बोल नहीं सकता। इससे सवाल करने में डर रहे लोग वहां पर। कमाल है यार, ये कोई गब्बर सिंह है कि कौन है कोच हमारा यार, अजगर जुर्राट। ये वाकई मैंने आपको बोला ना, एनिमल प्लेनेट चलता है यहाँ पे। अब मैं तो, इनको शर्म नहीं आ रही। ये बैठे हुए जी हम है खलीफा, हम बताएं कैसे खेला जाता है। हर मैच में टीम चेंज, सूर्यवंशी बाहर हो जा, संजू तू आ जा, अक्षर तू ऊपर चले जा, तिलक तू नीचे आ जा, शिवम तू इधर आ जा, तू ऊपर चले जा। हर मैच में टीम चेंज करी है, एक मैच में इसका विजन नहीं नजर आया। इंग्लैंड में 3-3 स्पिनर खिला रहा है, इंग्लैंड में 3-3 स्पिनर है, कभी रवि बिश्नोई पिट रहा है, कभी अक्षर पिट रहा है 25-25 रन, कोई होश ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है। पता नहीं धतूरे का सेवन करके आ रहे हैं ये लोग, कर क्या रहे हैं यहां पर यार। पूरी जिंदगी में इतना जलील इंडियन क्रिकेट फैन कभी हुआ ही नहीं है यार, क्रिकेट देखने का मन नहीं कर रहा भाई। क्या हो क्या रहा है? आयरलैंड से तुम पहले जा रहे हो, इंग्लैंड 4-0। पूरी जिंदगी में आप एज एन इंडियन क्रिकेट फैन इतने जलील हुए, और ये अभी भी बेशर्मी से देखना आगे क्या चौड़े होंगे। ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन फेज है, रीसेट फेज है, बदलाव हो रहे हैं। इतना दोगलापन यार, इतना दोगलापन। कौन सा ट्रांजिशन फेज है यार? ये तो गंभीर पहले खुद ही बोलता था ट्रांजिशन, तो मैं मानता ही नहीं, ट्रांजिशन तो वर्ड ही नहीं होना चाहिए, मेरी डिक्शनरी में ट्रांजिशन ही नहीं है। आज ट्रांजिशन है, आज रीसेट है, आज नए बच्चे आ गए। अबे कौन सा रीसेट है कि आयरलैंड की बीसी टीम ने, उन आयरलैंड के 6 प्लेयर नहीं थे मेन, आयरलैंड के, तुम 2-0 हुए आयरलैंड से। लेकिन भारतीय टीम ने जो शो दिखाया है, वाकई में कमाल का शो दिखाया है। हम लोग हर बार कहते थे कि टूटा है ऑस्ट्रेलिया का घमंड, टूटा है इंग्लैंड का घमंड, टूटा है पाकिस्तान का घमंड, न्यूजीलैंड का घमंड, पता नहीं किसका किसका घमंड हमने तोड़ा है। लेकिन सच मायनों में इस बार टूटा है भारतीय टीम का घमंड, या यूं कहें कि भारतीय टीम नहीं कहूंगा मैं, इसको कहूंगा गंभीर का घमंड। वाकई में गौतम गंभीर का जो घमंड है वो चकनाचूर हो चुका है, वो टूट करके बिखर चुका है। क्योंकि जो घमंड लेकर के गौतम गंभीर इस दौरे पर आए थे, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जिस तरीके से उन्होंने घमंड किया, उनको यह लगा कि बस उनकी ही चलेगी मर्जी। और यह सिर्फ घमंड गौतम गंभीर या अजीत अगरकर का नहीं है दोस्तों, यह घमंड जो है यह गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के उस सोच का भी है। अब यह T20 सीरीज समाप्त हो गई है, अय्यर की कप्तानी खत्म हो चुकी है इस सीरीज पर। 7 मैचेस में 6 मैच हम हार करके 2 सीरीज गंवा चुके हैं। दोनों सीरीज में हमारा सुपड़ा साफ हो चुका है। आयरलैंड के खिलाफ 2-0 से हम हारे हैं। और हां दोस्तों, इसके पहले कि मैं शो आगे बढ़ाऊं, आज आप लोग हमें हिम्मत देने के लिए हमारे सच को, मुझे याद नहीं आता, अगर आप लोगों में किसी को याद हो, पिछले 34-35 सालों से मैं क्रिकेट देख रहा हूं, 34 सालों से, 30 साल मान लीजिए, 30 इयर्स, और इन 30 सालों में मुझे नहीं याद आता कि इतना जलील कभी भी भारतीय क्रिकेट टीम को जलालत झेलनी पड़ी है, या इतना जलील कभी भारतीय क्रिकेट हुआ।